आज है रक्षाबंधन, जिसे भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। भाई बहन के बीच का अटूट रिश्ता कायम रहे, इसलिए बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके लंबे उम्र की कामना करती है। तो वही अपनी कलाई पर बहन से रक्षा सूत्र बंधवा कर भाई अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके की है, जहां पर स्थित आर्मी मेडिकल कोर कमेटी में रक्षाबंधन त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह भारतीय सीमाओं पर रक्षाबंधन का एक अनोखा नजारा भी हमें देखने को मिला है, जहां भारतीय सेना के जवान भारत माता की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे बहादुर जवानों के लिए देश की बहनें उन्हें राखी भेजकर अपनेपन का एहसास कराती है। मुंबई के कांदिवली में आर्मी जवानों को भी स्कूली लड़कियों ने राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। कांदिवली पूर्व के ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर ने जिस तरीके से बच्चियों के भीतर एक ऊर्जा भरी है, उससे प्रेरित होकर बालिकाओं ने आर्मी जवानों को राखी बांधकर बहन होने का फर्ज निभाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बहनों से राखी बंधवाने के बाद जो संदेश दिया, वे सुनकर कोई भी अपने आप को गौरवशाली महसूस करेगा। ब्रिगेडियर अरविंद सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार हमारे गीता और पुराण से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ हम जवानों की रक्षा और दुआ की शक्ति इस रक्षाबंधन में होती है, जिसे हम काफी पवित्र और मजबूत मानते हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर अरविंद सिंह ने ये भी कहा कि आज के डिजिटल दौर में अपनी संस्कृति, सभ्यता और त्योहार की मर्यादा कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। इसे संजोए रखना और देश के प्रति समर्पित रहना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के बच्चों ने जवानों को राखी बांधने के बाद उनके साथ जमकर डांस किया, मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियां जाहिर की। रक्षाबंधन के मौके पर आर्मी जवानों ने भी राखी बंधवाने के बाद बहनों को उपहार भेंट किया। हाँ, सबसे पहले मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे यूनिट के बगल में पास में एक ठाकुर विद्या मंदिर स्कूल है। कल जब इनकी अध्यापिका और कुछ स्टूडेंट्स आए और कहा कि हम यहाँ के फौजी जवानों को राखी बांधना चाहते हैं, तो पहले मेरे मन में कुछ आया कि यार ये कहाँ टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैंने बोला नहीं, ये हमारी देश की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, त्यौहार है, ये कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। तो स्कूल में जो बच्चों की शिक्षा दी जा रही है और उन्होंने ये एक बहुत उच्च कोटि का ये उस उद्देश्य है कि देश के रक्षक को रक्षा सूत्र बांधना है ताकि देश की रक्षा कर सकें। ये बहुत उच्च विचार के साथ जो स्कूल आया है, तो मैं सारे स्कूल वालों को बधाई देता हूँ। और हमारे जवानों में भी इस चीज़ का बहुत हर्ष रहा कि और कुछ जवान लोग जैसे राखी वगैरह पे कहीं जा नहीं सकते, तो इन बच्चों और टीचरों को देखकर उनको भी अपना घर परिवार लगता है कि हमारे परिवार के साथ ही हम राखी बना रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति और परंपराओं से ही बनता है। अगर ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाके आज के डिजिटल वर्ल्ड में सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, तो इसको वापस लाना, अपने एक नॉर्मल फोल्ड में लाना, आमतौर की ज़िंदगी में लाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो फौजी तो देश की रक्षा बाउंड्री पे करेगा, लेकिन देश अगर अंदर से अपनी संस्कृति और परंपराओं से वंचित हो जाएगा तो देश नष्ट हो जाएगा। फिर फौजी किसकी रक्षा करेगा? तो इसलिए आप लोग ये जो परंपराएं को उजागर रखे हैं, ये एक तरह से देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग तो बॉर्डर पे कर रहे हैं, आप बच्चे लोग ये संस्कृति परंपराएं स्कूल और परिवार में जो बनाते हैं, तो देश और राष्ट्र और एक परिवार एकदम सुरक्षित है। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आगे भी ऐसे हमारे जो त्यौहार वगैरह मनाते रहिए हर्षोल्लास से, और अच्छी भावना फौज के लिए आपने जो दिखाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।